2018 में फिल्मों की दुनिया के कई मिथक टूटे। इनमें से एक मिथक था स्टारडम का, ये कि खानों की दुनिया की फिल्में ही चलती हैं और गारंटी के साथ चलती हैं, और ये कि फिल्मों में औरतों के रोल ड्राइंग रूम में लगी हुई पेंटिंग्स जैसे नहीं हैं। औरतों ने 2 डायमेंशनल कैरेक्टर्स के परे 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स निभाने शुरू किए। इनमें से कई किरदार ऐसे रहे जिन्होंने औरतों को फिल्मों में दिखाए जाने के तरीके पर सवाल खड़ा किया। यही नहीं, उन तरीकों को बदलने में ऑडियंस की भी मदद की। उनमें से चंद रोल्स ये रहे। तापसी पन्नू, किरदार आरती मोहम्मद, फिल्म मुल्क। इस फिल्म में आरती के कैरेक्टर की सबसे खास बात इस फिल्म के पहले 15 मिनट में पता चल जाती है। वो बात है उसका जिद्दीपन, उस जिद्दीपने की ईमानदारी, उस ईमानदारी को लेकर कहीं भी उतर पड़ने की हिम्मत। जब वो छोटी अम्मी यानी तबस्सुम से कहती है कि बच्चे के जन्म से पहले उसका धर्म कैसे डिसाइड किया जा सकता है, तो वो पूरी फिल्म को एक ऐसे टोन में सेट कर रही होती है जिसका फ्लेवर और ट्रीटमेंट दोनों एक कोर्टरूम ड्रामा के हिसाब से बेहद जरूरी और विश्वसनीय है। उसके हिंदू मम्मी पापा उसे वापस बुलाना चाहते हैं, वो नहीं जाती। जीत हो या हार उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच को कह जाने की जो उसकी हिम्मत है, जो उसके किरदार के साथ साथ बाकी के किरदारों को भी जीने का हौसला दे जाती है। वो कोर्ट रूम में खड़ी होकर लड़ती है और जीतती है। नीना गुप्ता, किरदार प्रियमवदा कौशिक, फिल्म बधाई हो। प्रेगनेंसी को लेकर एक्साइटेड सभी हो जाते हैं, लेकिन अगर एक अधेड़ औरत अचानक से दोबारा मां बने तो उसे लेकर समाज किस तरह रिएक्ट करता है, वो इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। नीना गुप्ता का किरदार कोई हाई फाई सोसाइटी से नहीं है। वो एक ऐसा किरदार है जो हमारी और आपकी घर की औरतों जैसा लगता है। उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ सिर्फ इस बात में नहीं होती कि उसने बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया। उसकी स्ट्रेंथ इस बात में है कि उसने सबके मजाक और क्रूर तानों को झेलते हुए भी बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया। तो वो उसकी अपनी चॉइस थी, और अपनी चॉइस के लिए उसने हर किसी के सामने खड़े होने की ठानी। रानी मुखर्जी, किरदार नैना माथुर, फिल्म हिचकी। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी यानी शारीरिक या मानसिक अक्षमता किसी भी व्यक्ति के हौसले को तोड़ देने में सक्षम होती है, लेकिन अपनी शारीरिक कमियों से पार पाकर कुछ कर दिखाने का जज्बा किसी भी फिल्म के लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग प्लॉट बनता है, चाहे द किंग्स स्पीच हो या द पीसफुल वॉरियर। इस फिल्म में रानी के किरदार का डेवलपमेंट उसी तरह होता है जिस तरह किसी भी फिल्म में विकलांग व्यक्ति के रोल का हो, लेकिन रानी जिस तन्मयता से इस किरदार को निभाती हैं और उसे आगे तक लेकर जाती हैं, वो इस किरदार को एक अलग दायरे में खड़ा करता है। एक तो एक ऐसी बीमारी को उठाकर उसके बारे में बात करना जिसके बारे में जानते ही बहुत कम लोग हों, अपने आप में एक रिस्क है। इस फिल्म ने टूरेट सिंड्रोम के बारे में बात की। रानी ने अपने किरदार के लिए दया गेन नहीं की, इस फिल्म में साथ खड़े रहने और साथ देने की भावना को अपील किया। ये बात इस फिल्म और इस किरदार को बेहद खास बना देती है। सानिया मल्होत्रा, किरदार रेने, फिल्म बधाई हो। बधाई हो फिल्म अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म कही जा सकती है। विषय के चुनाव से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक सब कुछ बहुत रिफ्रेशिंग है। ये इस वजह से है कि फिल्म में किरदार जहां से आते हैं उनकी जड़ों को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया गया है। बोलचाल से लेकर पहनावे और रहन सहन तक सब कुछ ईमानदारी से डाउन टू अर्थ दिखाया गया है। इसी फिल्म में रेने का किरदार निभाने वाली सानिया मल्होत्रा ने गजब का काम किया है। उनकी एक्टिंग तो अच्छी है ही, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो उनके लिए किरदार लिखा गया है वो भी काफ़ी सुलझा हुआ और समझदार है। जब ये पता चलता है कि नकुल यानी आयुष्मान खुराना की माँ नीना गुप्ता यानी जो प्रियमवदा कौशिक का किरदार निभा रही हैं, वो फिर से प्रेग्नेंट हैं, तो वो नकुल को समझाती है कि हम अपने पेरेंट्स को एक खांचे में ढालकर देखने के आदी क्यों हो जाते हैं। वो उसे समझाती है कि जब वो खुद उनकी उम्र के हो जाएंगे तो क्या वो भी सिर्फ पूजा पाठ या भजन में लगे रहेंगे या नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। इस तरह वो नकुल को एक नया पर्सपेक्टिव दिखाती है, एक नया नजरिया देती है, एक जरूरी किरदार बनकर सामने आती है जिसे बारीकी की समझ है। तापसी पन्नू, किरदार रूमी, फिल्म मनमर्जियां। मनमर्जियां फिल्म में तापसी पन्नू ने रूमी का किरदार निभाया है। ऐसी लड़की जो अपनी मर्जी से सब कुछ करती है, जिसके भीतर अपनी फीलिंग के बलबूते पर कुछ कर सकने का मादा है। इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि इस फिल्म में लड़की के भीतर जो भी फ्लॉ है
उसे भी उसी सहजता से दिखाया गया है जो किसी पुरुष किरदार में दिखाया जाता। कमी हर किरदार में होती है, लेकिन पुरुष किरदारों में वो कमियां नज़रअंदाज हो जाती हैं क्योंकि वो उनके कैरेक्टर का हिस्सा है। लड़कियों में वो कमियां उनके कैरेक्टर को डिफाइन करने वाली चीज़ बन जाती हैं। तापसी का ये किरदार बोल्ड है, अपने आप को लेकर अवेयर है और अपनी कमियों के साथ मौजूद है चुनौती देते हुए। सुरेखा सीकरी किरदार दादी, फिल्म बधाई हो। इंसान की सोच पर उम्र का बंधन नहीं होता, ये बात सुरेखा सीकरी के किरदार ने साबित कर दिखाई। लगभग पूरी फिल्म में जहां वो अपनी बहू प्रियंवदा कौशिक को खरी खोटी सुनाती दिखाई पड़ती हैं, वहीं अंत तक आते आते उनके कैरेक्टर में बदलाव बेहद चौंकाने वाला लगता है और उसे देखकर खुशी भी होती है, मध्यम मध्यम वाली। अपनी बहू की प्रेगनेंसी के निर्णय के साथ खड़ी हुई दादी दुनिया की सबसे प्यारी दादी लगती हैं। ये किरदार दिखाता है कि बदला जा सकता है किसी भी उम्र में, समझे जा सकते हैं हालात, की जा सकती है एक नई शुरुआत। तब्बू किरदार सिमी, फिल्म अंधाधुन। तब्बू का किरदार अंधाधुन में एक ऐसी औरत का था जो तब तक हार नहीं मानती जब तक वो जीत नहीं जाती। तब्बू का जो किरदार सिमी है वो अनप्रेडिक्टेबल है, खतरनाक है, कॉम्प्लिकेटेड है। एक औरत के नाते तब्बू अपने किरदार की खामियों और खूबियों का इस्तेमाल करने से नहीं झिझकते। हर बार जब ऐसा लगता है कि अब वो हार गई हैं, वो कुछ न कुछ ऐसा करती है कि वापस गेम में आ जाती है। काफी समय हो गया जब औरतों को हीरो के साइड में खड़े रहने या चिल्लाने के लिए लिया जाता था ताकि उनको बचाने के लिए हीरो आ सके और अपना हीरो पना दिखा सके। तब वो ने दिखाया हाउ टू गेट बैक इन द गेम। अनुष्का शर्मा किरदार इफरीत की बेटी परी, फिल्म परी। भारत में हॉरर फिल्में काफी समय से हॉलीवुड की नकल में ही बन रही थीं। उन्हीं के कॉन्सेप्ट, उन्हीं के सेटअप, सब कुछ वहीं का उधार लिया हुआ। लेकिन परी फिल्म से इस चीज में बदलाव आया। अनुष्का शर्मा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। सबसे खास बात यह रही कि इस फिल्म में भारत की लोक कथाओं से कहानी उठाई गई और उस पर फिल्म बनाने का रिस्क लिया गया। रिसर्च अच्छी रही और अनुष्का ने इफरीत जिन्न की बेटी परी का किरदार बखूबी निभाया। हालांकि फिल्म क्रिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो उतनी डरावनी नहीं बन पड़ी जितना शायद बनाने वालों ने सोचा था, पर फिर भी अपने आप में ये फिल्म एक लैंडमार्क बनी। अनुष्का का किरदार एक नया एक्सपेरिमेंट बना। इस किरदार ने अपने भीतर के शैतान को काबू किया। उसका संघर्ष उसके लिए कितना मुश्किल रहा, ये इस फिल्म ने बखूबी दिखाया। ये थे साल के वो किरदार जो औरतों ने निभाए और बखूबी निभाए, ऐसे निभाए कि हर किसी ने इनके बारे में बातें करनी शुरू कर दी। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई किरदार है जिसके बारे में आपको लगता है कि बात होनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ordinary.in को विजिट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।